दूसरी लहर का कहर होने लगा कम। 24 घंटे में मिले 3,26,000 से ज्यादा मरीज, 3,876 मौत। महाराष्ट्र और दिल्ली में कम हुए केस। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। हम मुश्किल हालात में उम्मीद खोने वाले नहीं, पीएम मोदी बोले। पूरा विश्वास जल्द दूर होगा संकट। राज्यों को दिया दवा और मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी रोकने के निर्देश। लॉकडाउन के चलते हरियाणा में टूट रही कोरोना की चेन। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा केस, 14,000 से ज्यादा रिकवर। 164 मरीजों ने तोड़ा दम। महामारी के दौर में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे मुनाफाखोर। सोनीपत से पानीपत की दूरी की एम्बुलेंस चालक ने वसूले 57,000 रुपए। पीड़ित परिवार ने ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से की शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं फटाफट खबरें। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण का पीक लगभग निकल चुका है। इसके संकेत अब और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। बीते 7 दिन से नए मामले और जांच संक्रमण दर में लगातार कमी आई है। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 3,26,000 मामले सामने आए हैं, जबकि 3,876 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 39,923 नए केस मिले। 24 घंटे में 695 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 79,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस मिले। 289 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 71,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली में संक्रमण दर घटी है। दिल्ली में अब 3,000 बेड खाली है। गंभीर मरीजों की संख्या में कमी आई है। दिल्ली सीएम ने कहा कि लोगों ने लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन किया, आगे भी सख्ती से लॉकडाउन का पालन करें। अब ढीले हुए तो कोरोना केस बढ़ेंगे। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थमती दिख रही है। 15 दिन बाद एक्टिव मामलों का आंकड़ा 1 लाख के नीचे पहुंचा। वहीं 20 दिन बाद 24 घंटे में 11,000 से कम पॉजिटिव केस मिले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस मिले। 164 कोरोना मरीजों की जान चली गई। राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या नए केस से ज्यादा रही है। 14,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। सबसे ज्यादा केस एक बार फिर गुरुग्राम से मिले। जिले में 2,100 से ज्यादा बीमारों की पुष्टि की गई है। 15 लोगों ने दम तोड़ा है। दूसरे नंबर पर हिसार रहा, जहां 1,146 नए केस मिले और 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। हिसार में अब 8,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। 24 घंटे में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा गुरुग्राम और रोहतक में एक दिन में 16 मरीज कोरोना से जंग हार गए। पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि देश में कोरोना किसानों ने नहीं, चुनावी रैलियों ने फैलाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से किसी किसान की मौत नहीं हुई है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार सिर्फ आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार की मंशा है किसानों का आंदोलन खत्म करके भगानी। किसानों का यह भी कहना है कि वैक्सीन लगवाने को किसान तैयार है, लेकिन टेस्टिंग नहीं करवाएंगे। कॉर्पोरेट घराने अपने हिसाब से कोरोना को फैला रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जान जोखिम में उठाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स की कुर्बानी की कीमत अदा नहीं की जा सकती। मदद के लिए राशि की घोषणा कर दी गई है। एनसीआर के गांव में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अनिल विज ने कहा कि सभी गांवों के लिए योजना तैयार की गई है। सभी गांवों में कोरोना केयर सेंटर बना रहे हैं और टीम घर घर जाकर चेकिंग करेगी।
अनिल विज ने दोबारा किसानों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना बीमारी एक दूसरे से फैलती है, अपनी जिंदगी को भी खतरा है और दूसरों की भी जिंदगी को खतरा है, इसलिए टेस्ट जरूर करवाएं। वैक्सीनेशन की दूसरी डोज ने गैप को लेकर के विज ने कहा है कि समय इसलिए बढ़ाया है क्योंकि इसमें जितना ज्यादा समय होगा उतनी फायदेमंद होगी। विज ने कहा कि हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कैथल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ठांडा ने कोरोना को लेकर के समीक्षा बैठक ली, जिसमें सांसद नायब सैनी और विधायक लीला राम मौजूद रहे। कमलेश ठांडा ने कहा कि कोरोना संकट में सभी अधिकारी इसी तरह से मुस्तैदी से काम करते हुए कोरोना संक्रमितों को और ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देते रहें। जिले में 10 नए वेंटिलेटर आए हैं। कमलेश ठांडा ने कहा कि ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ाया गया है। इस समय लोग भी सहयोग दें ताकि सभी मिलकर कोरोना को हरा सकें। राज्य मंत्री ने कहा कि जिले में चीज की जरूरत होती है तो तुरंत उनके संज्ञान में लाए ताकि समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सके। सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के दूसरे प्लांट का काम शुरू कर दिया गया है। करीब 90 लाख की लागत से दूसरा प्लांट सिविल हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। तो प्लांट से 220 ऑक्सीजन सिलेंडर रोजाना की क्षमता के साथ हॉस्पिटल को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सोनीपत में लगने वाले ये प्लांट करीब 90 लाख रुपए की लागत से तैयार किए जाएंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक इस ऑक्सीजन प्लांट की तर्ज पर हरियाणा के 16 जिलों में इसी तरह के ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे और प्लांट का सिविल और इलेक्ट्रॉनिक काम NH1 से करवाया जाएगा। कुरुक्षेत्र में प्रशासन की मनमानी को लेकर के दर्जनों प्राइवेट एम्बुलेंस चालक अपने एम्बुलेंस के साथ थीम पार्क में इकट्ठे हुए और सांकेतिक धरना दिया। एम्बुलेंस चालकों ने मांग करते हुए कहा कि एम्बुलेंस को ऑक्सीजन और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाए और कम से कम 50 किलोमीटर का किराया फिक्स किया जाए। एम्बुलेंस चालक समेत लोग दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोनीपत में एम्बुलेंस चालक और डॉक्टर की मिलीभगत से कोरोना मरीज के परिजन से 57,000 रुपए वसूले गए। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल की लापरवाही के साथ साथ एम्बुलेंस चालक ने मजबूरी का फायदा उठा करके 57,000 रुपए वसूले हैं। पीड़ित परिवार अपने सदस्य को खो चुका है, लेकिन बाकी लोगों के साथ अवैध वसूली ना हो, इसको लेकर के परिवार ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत जिला उपायुक्त से ट्वीट के जरिए शिकायत भेजी है। लॉकडाउन को लेकर के महम पुलिस सख्त हो गई है। अब बेवजह बाजार में घूमने वालों और बिना इजाजत वाले दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा। ये भीड़ ग्राहकों की नहीं बल्कि दुकानदारों की है, जिनको दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो इस ताक में बैठे रहते हैं कि ग्राहकों को दुकान का शटर उठाकर सामान बेच दें। SHO और सिटी इंचार्ज पुलिस फोर्स के साथ बाजार में पहुंचे और भीड़ को हटाया। SHO ने ऐसे सभी दुकानदारों को घर भेज दिया जिनको दुकान खोलने की इजाजत नहीं थी। जुलाना के ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का नेतृत्व DSP पुष्पा खत्री और धर्मवीर ने किया। ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरते हुए पुलिस अधिकारियों ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि लोग अपने घरों में रहें, घरों के बाहर ना निकले। अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लजवाना कलांग में जब पुलिस फोर्स पहुंची तो लोगों के बीच हड़कंप मच गया और बाहर बैठे लोग घरों की ओर भागने लगे। दुकानों से भी लोग भागते हुए नजर आए। DSP ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पेट्रोलिंग पार्टी और पुलिस समझा रही है कि वो नियमों का पालन करें और बेवजह घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए दादरी पुलिस ने सख्ती अपनाई हुई है। रात को हर नाके पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और आने जाने वाले हर वाहन की गहनता से जांच की जाती है। DSP ने रात को लगे नाकों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कुछ लोग बेवजह घूम रहे थे, उनके चालान भी काटे गए।
गांव में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि गांव में बढ़ रहे कोरोना के मामलों में उनकी भूमिका है। जहां से ज्यादा लोग आंदोलन में शामिल हुए वहां केस ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि जो इनके लीडर हैं वो कभी टेस्ट न करवाने तो कभी वैक्सीन न लगवाने की बात कहते हैं। ऐसा करके इनके नेता अपने ही समर्थकों को गुमराह कर रहे हैं। तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोरोना कहीं नहीं है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कुछ किसान नेता अपने भोले भोले लोगों को गुमराह कर उन्हें मौत के मुंह में ढकेलने का काम कर रहे हैं। सही नेतृत्व है तो सही मार्गदर्शन करना चाहिए। रेवाड़ी में लॉकडाउन में भी शराब की खरीद जारी है। शाम ढलते ही शराब के ठेकों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। ज्यादातर ठेकों पर शराब की कालाबाजारी हो रही है। घरौंडे में कोरोना काल में सरकार के प्रतिबंध के बावजूद शराब ठेकों पर बिक्री जारी है। सीएम फ्लाइंग टीम ने शराब ठेके से हो रही बिक्री का भंडाफोड़ किया। ठेके पर शटर की छोटी सी खिड़की से शराब बेची जा रही थी। छापेमारी में टीम ने बंद ठेके के अंदर बैठकर शराब बेच रहे 2 करिंदों को गिरफ्तार किया है और ठेके को सील कर दिया। घरौंडा में अब तक 3 शराब ठेकों को सील किया जा चुका है। सीएम फ्लाइंग एक्साइज विभाग और गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त टीम का गठन कर रेड की कार्रवाई की और टीम ने ग्राहकों को ठेके पर शराब लेने के लिए भेजा और ठेके के अंदर बैठे करिंदों को दबोचा। पलवल में फेसबुक पर हुई दोस्ती एक युवती को उस समय महंगी पड़ गई जब वो अपने दोस्त को बुलाने पर उससे मिलने होटल पहुंच गई, जहां पीड़ित का अपहरण कर 25 लोगों ने मिलकर रात भर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता की तबीयत खराब होने पर आरोपी उसे कार में बदरपुर बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि युवक उसे वहां से जबरन जंगल में ले गए और सभी ने पूरी रात उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद गांव के पास दूसरी जगह ले गए जहां अपने दोस्तों को भी बुला लिया। पलवल में युवती के साथ गैंगरेप मामले पर अनिल विज ने कहा कि एक आरोपी काबू किया गया है, बाकी जिनके खिलाफ शिकायत की गई है उनकी तलाश जारी है। यमुनानगर के जगधरी की पुरानी अनाज मंडी एरिया में रहने वाले बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में सीआईए की टीम ने सुलझा लिया है, तो पुलिस ने मामले में 72 घंटे में सुलझाने में कामयाबी हासिल की। मामले में सीआईए की टीम ने पड़ोस में ही रहने वाले 2 युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों ने बेरोजगार के चलते पैसे के लालच में वारदात को अंजाम दिया था। जांच अधिकारी ने बताया कि इनमें से एक युवक मृतक के पड़ोस में रहता था। उसने दोस्त के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई और बुजुर्ग दंपति पर इस दौरान हमला कर दिया। भिवानी में चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने मंदिर में रखे दान पात्रों पर हाथ साफ कर दिया। लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। ये चोरी भिवानी के अलग अलग 3 मंदिरों में की गई है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। सोनीपत के बहालगढ़ रोड पर व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक निजी हॉस्पिटल के सामने नारियल का ठेला लगाता था और यूपी के बरेली का रहने वाला बताया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। मृतक नारियल के छिलके डालने बिजली के खंभे के नजदीक गया था, जहां वो तारों की चपेट में आ गया। बहादुरगढ़ के कृष्णानगर इलाके में किसी ने मेडिकल वेस्ट को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें जब उठने लगी तो फायर ब्रिगेड अधिकारियों को सूचना दी गई। आग किसने लगाई या फिर कैसे लगी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर झुग्गियां हैं। अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हरियाणा के टीचर्स की ड्यूटी ऑनलाइन प्रशिक्षण के बाद होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को देखभाल के और कोविड केयर सेंटर में लगाई जा रही है। हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन ने इसका विरोध किया। कोरोना काल में ड्यूटी दे रहे टीचर्स को फ्रंट लाइन वर्कर्स में शामिल करने की मांग उठाई गई और वैक्सीनेशन करवाने की बात कही।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सभी टीचर्स का वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। ये मांग जायज है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र भी लिख दिया गया है। रेवाड़ी के गांव बंगराव में पंचायती रास्ते को लेकर के दो गुटों में विवाद हो गया, जिसके चलते गांव के कुछ दबंगों ने गांव के रहने वाले पिता पुत्र को लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीट कर लहूलुहान कर दिया और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। घायल पिता पुत्र ने बताया कि आरोपी राजनीतिक पहुंच रखते हैं। पहले भी ये लोग कई बार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन रसूखदार होने के कारण आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। करनाल में कोरोना काल में टीचर ने अनोखी पहल शुरू की है। अपनी सैलरी से पैसे खर्च करके टीचर ने पानी के नल को बिना छुए पानी पीने का नायाब तरीका इजाद किया है। टीचर का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है। टीचर ने यह तकनीक शहर की कई जगहों पर बिल्कुल फ्री शुरू कर दी है। जीरो बजट पर यह मॉडल तैयार किया गया। तो वहीं कुरुक्षेत्र की बाबैन अनाज मंडी में पड़ा गेहूं न खरीदे जाने को लेकर के खफा आढ़तियों ने बैठक की और मंडी सुपरवाइजर से मिलकर अपनी समस्या बताई। मंडी प्रधान ने कहा कि गेहूं खरीद को लेकर के मनमानी बंद होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि किसानों का पूरा गेहूं खरीदा जाए। अंबाला में वैक्सीनेशन को लेकर के कहीं लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी आ रही है, तो कहीं वैक्सीन सेंटर में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कई चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन इंचार्ज का कहना है कि लोग बिना स्लॉट बुक करे वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का काम भी प्रभावित हो रहा है। तकनीकी दिक्कत के चलते स्लॉट बुक नहीं हो रहा। सोनीपत में कोरोना असर अब अस्थियों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। लोग अपने परिजनों की अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं कर पा रहे हैं। कई दर्जन अस्थियां लॉकर में अपनों का इंतजार कर रही हैं। शिव मुक्तिधाम में बने लॉकर में 28 अस्थियां हैं। परिजन से अस्थियां यहां आकर रख गए। अगर कोई अस्थियां लेने के लिए नहीं आएगा तो शिव मुक्तिधाम की तरफ से अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। सिरसा में टीकाकरण अभियान जिले के 32 सेंटर पर चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन की कमी को देखते हुए 18+ आयु वर्ग के लिए सिर्फ 2 केंद्रों में टीकाकरण किया जा रहा है। सिरसा के लिए 6000 वैक्सीन की डोज अलॉट हुई है, जो कि अगले करीब 2 दिनों में आने की संभावना है। उसके बाद 18+ के लोगों को और भी केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाए। सिरसा के एक ब्लॉक स्थित नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए मरीज भटकने को मजबूर हो रहे हैं। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए बेड तक की व्यवस्था अस्पताल में नहीं बची है, तो मरीज चारपाई पर अपना इलाज करवा रहे हैं। वहीं इमरजेंसी के एक बेड पर 2 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। सही व्यवस्था न होने से मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी में बेड पूरी तरह से भरे हुए हैं। ऑक्सीजन लगे मरीज और उसने परिजन व्यवस्था नहीं होने से परेशान हैं। इसी के साथ मरीजों को व्हील चेयर पर ऑक्सीजन सिलेंडर सहित एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक जाने को मजबूर हो रहे हैं। अंबाला में लॉकडाउन का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। अंबाला में लोग लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं। सरकारी आदेशों के विपरीत गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुली रही हैं, जबकि शादी समारोह और अंतिम संस्कार में भी सिर्फ 11 लोगों की आने जाने की अनुमति दी गई है। तब भी गृह मंत्री अनिल विज के जिले में लॉकडाउन का पालन सख्ती से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों में जब बात की गई तो लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। कुछ लोगों ने लॉकडाउन को सही बताया तो कुछ ने गलत। हरियाणा सरकार के ऑक्सीजन के होम डिलीवरी के फैसले का असर अब गांव-गांव तक दिखने लगा है। नूह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि मरीजों को घर पर ही 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन की होम डिलीवरी हो रही है। सुबेर सिंह के परिवार की माने तो 2 दिन पहले उनका ऑक्सीजन लेवल 40 तक आ गया था, जिसके बाद उन्होंने ऑनलाइन ऑक्सीजन की होम डिलीवरी के लिए अप्लाई किया और जिला प्रशासन की तरफ से उनको घर पर ही ऑक्सीजन मुहैया करा दिया गया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में वैक्सीनेशन का करवाया शुरू। गांव पीडल में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। वैक्सीनेशन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। वैक्सीनेशन कैंप में 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण किया गया। करीब 400 लोगों की पहली डोज दी गई। करनाल जेल में एक बार फिर कोरोना बम फूटा है। पिछले 2 दिनों में 59 केस अब तक सामने आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में 159 कोरोना हवाले थी और कैदी संक्रमित हो चुके हैं। जेल के पास बैरक बनाकर मरीजों को आइसोलेट किया गया है। देश में वैक्सीन की कमी का असर अब टीकाकरण पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली सहित कई राज्यों ने वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से कई टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए हैं। पिछले एक दिन में इसी वजह से 19 लाख लोगों को ही वैक्सीन लग पाई, जबकि उससे पहले यह आंकड़ा 24 लाख तक पहुंच गया था। दूसरी लहर से पहले देश में हर दिन 30 से 35 लाख लोगों को खुराक दी जा रही थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 दिन में वैक्सीन लेने वालों में करीब 5 लाख की कमी आई है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की कमी से इनकार करते हुए कहा कि 18 से 44 वर्ष की आयु वालों को 30 राज्यों में टीकाकरण किया जा रहा है। 10 राज्य ऐसे हैं जहां देश का 67% टीकाकरण किया जा चुका है। तो कोरोना संक्रमण की मार झेल चुका अमेरिका अब इसे मात देने के लिए नजर आ रहा है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि अमेरिका में टीका लगा चुके लोग अब बिना मास्क पहने घूम सकते हैं। यह नियम उन जगहों पर लागू नहीं होगा जहां अभी टीकाकरण चल रहा है या सरकार ने अभी भी पाबंदियां लगा रखी हैं। अमेरिका में बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम हुआ है। यहां तकरीबन सभी व्यवसायियों को टीका लगने का काम पूरा किया जा चुका है। हाल ही में बच्चों में टीकाकरण को मंजूरी दे दी गई है। तेल कंपनी ने फिर डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी कर दी और डीजल के दाम में 34 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल के दाम में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 83 रुपए के करीब पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, मध्य प्रदेश के भोपाल और अनूपपुर सहित देश के कई शहरों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार चल रहा है।